चलिए तीसरा भाग में हम पढ़ते हैं प्रायद्वीप के पठार के बारे में। तो प्रायद्वीप का पठार हम जानते हैं 3 ओर से ये समुद्र से घिरा हुआ है और औसत इसका जो ऊंचाई है वो 600 मीटर है और ये प्राचीनतम खंड है क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ये बाद में जैसे मैदान बना हिमालय उठा वैसे ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये पहले का ही बना हुआ है। इसका आकृति को देखा जाए तो ये इस तरीके से इसका आकृति भारत में है, तो जो कि बीचों बीच है। हम देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम पूर्वी भाग से शुरू करेंगे। जो असम का रेंगमा पहाड़ है और जो मिकिर पहाड़ है, पर्वत है, ये भी इसी का भाग है। साथ में मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया, ये भी इसी का ही भाग है। और गारो में ही सब एक ऊंची चोटी है जिसका नाम नोकरेक है। यहाँ पर बीच में गैप है जिसको राजमहल गारो या मालदा का गैप कहते हैं। इसके आगे ये राजमहल की पहाड़ियाँ कहलाता है, जो कि छोटा नागपुर का पठार के सामने का जो भाग है वो राजमहल की पहाड़ी कहलाता है और ये सब राजमहल की पहाड़ी के अंतर्गत आता है। छोटे नागपुर के पठार से ही दामोदर नदी निकला है और यहीं से ही स्वर्णरेखा नदी निकला है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं छोटा नागपुर का पठार के बारे में। यहाँ पर दामोदर से हजारीबाग पठार और रांची पठार, ये दोनों यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ रांची पठार में संप्रदाय का मैदान है। यहाँ दामोदर में भ्रंश घाटी निकलती है। भ्रंश घाटी मतलब जमीन जो है नीचे धंस जाया रहता है और एक घाटी बन जाता है। ये जो क्षेत्र है वो कोयला, लोहा, यूरेनियम के लिए फेमस है, इसलिए इसको इन सब का रूट प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में के निचली भाग में यहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र है उसको कहा जाता है दंडकारण्य का पठार, जिसको बस्तर का पठार भी कहते हैं और ये टीन के लिए भी फेमस है। इधर पूर्वी घाट के बारे में ये है कि यहाँ कटप छठा भाग है और ये ढाल पूर्व की ओर, ये पूर्वी भाग का पूरा इधर है। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर ये जो भाग है महेंद्रगिरी की पहाड़ी ये कहलाता है, ये वाला क्षेत्र, और इसको उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। इसके जस्ट नीचे में गोदावरी नदी है। तो इसके बारे में इसके बाद आगे है यहाँ पर वेलिनकोंडा पर्वत है। यहाँ पर नल्लामलाई है। ये सब के सब यहाँ पर है आंध्र प्रदेश में, जो कि कृष्णा नदी के नीचे में है। और यहाँ पालकोंडा श्रेणी है यहाँ पर, ये सब के सब आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ शेषाचलम तेलंगाना में है, पर्वत है। उसके बाद हम तमिलनाडु में देखते हैं। तो तमिलनाडु में यहाँ पर जावादी पर्वत है। यहाँ उसके नीचे में सेवाराय है और उसके नीचे में है पंचामलाई। उसके बाद कावेरी नदी है यहाँ पर और कावेरी नदी के नीचे में है सिरुमलाई है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर ये जो भाग है ये नीलगिरी पर्वत कहलाता है। नीलगिरी पर्वत का क्षेत्र है। यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है डोडा बेटा, जो यहाँ का सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर साइलेंट वैली, जो कि सदाबहार है, साइलेंट वैली है, जैव विविधता के लिए फेमस है और यहाँ घना वन है, शांत रहता है, इसलिए इसका नाम साइलेंट वैली है। उसके नीचे का जो भाग है वो ये वाला भाग कहलाता है अनामलाई और नीचे वाला भाग कहलाता है पालनी। ये वाला भाग कहलाता है कार्डामम या इलायची या इलामलाई नीचे वाला, और ये वाला जो बीच वाला जो है वो पालनी कहलाता है। तो जो अनामलाई है मतलब ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर ये एक पर्वत है जिसका नाम है अनाईमुदी नाम है। उसके बाद जो पालनी में जो पर्वत है उसका नाम है कोडाई कनाल पर्यटन स्थल है यहाँ पर कोडाई कनाल। उसके बाद जो नीचे का हमने पढ़ा था कार्डामम, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी स्थान है जिसके लिए एक पास गए हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है।
तो ये ए है, यहाँ पर है पास, उसको कहा जाता है सेनकोट्टा दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा कहा जाता है। और ये जो है तिरुवनंतपुरम से मदुरई के लिए रास्ता यहाँ से निकलता है। और यहाँ पर सबसे नीचे भाग में केप केमोरिन तक ये फैला हुआ है जो क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद आता है एक और पर्वत है जो इसी पर बना हुआ है ये आसपास, उसको बोलते हैं अनाईमुदी पर्वतीय गांठ। ये गांठ कहलाता है, जो बीच में ऐसा तीनों के बीच में है वो अनाईमुदी पर्वतीय गांठ कहलाता है। ये हो गया। यहाँ पर आगे ये जो नदी है, जो कावेरी नदी है, वो इसी जो पश्चिमी घाट है वहाँ के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकला है। उसके ऊपर में है कुंद्रेमुख पर्वत। तो इस प्रकार है। और ये जो क्षेत्र है नीलगिरी और अनामलाई और इस नीलगिरी के बीच में एक दर्रा है जिसको कहा जाता है पाल घाट का दर्रा। अब हम आगे देखते हैं। इधर पूर्वी घाट के बारे में हमने पढ़ा था, अब थोड़ा पश्चिमी घाट के बारे में देख लेते हैं। ये पश्चिमी घाट के बारे में है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं और ये 1600 किलोमीटर लंबा है और हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबा है। और कगार है यहाँ पर लास्ट में, क्योंकि ये अफ्रीका से अलग होकर बना था। कगार यहाँ पर जैसे देखते हैं ये पूरा कगार है, क्योंकि अफ्रीका से जब अलग हुआ था तो उससे अलग फटा हुआ भाग के रूप में अलग हुआ। अभी बाकी का जो भाग है ऊपर वाला भाग, उसको हम ऊपर से पढ़ते आएंगे। तो यहाँ पर जो पर्वत है ये वाला भाग, ये अरावली कहलाता है। अरावली में क्या क्या है, एक पर्वत है उसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू में गुरु शिखर है। गुरु शिखर में ही जैन लोगों का दिलवाड़ा मंदिर है और दुनिया के सबसे प्राचीन वलित पर्वत अरावली ही कहलाता है। उसके बाद ये वाला जो भाग है ये क्या है, मालवा का पठार। मालवा का पठार किस लिए फेमस है, ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण हुआ है और बेसाल्ट चट्टान के कारण इसमें काली मिट्टी है और नदियों द्वारा बीहड़ उबड़ खाबड़ और अवनालिका बना दिया गया है। इसी से पार होकर यहाँ पर नदियाँ निकलता है जिसमें से चंबल नदी भी है। और उसी तरीके से यहाँ अरावली से पार होके बनास नदी निकलता है और बाद में ये चंबल में मिल जाता है। ये पूरा का पूरा राजस्थान एरिया में है और ये राजस्थान के साथ हरियाणा के साथ में मध्य प्रदेश से मिला हुआ है। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है विंध्य पर्वत श्रेणी, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके भी कई भाग हैं। इसके आगे से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सोन नदी निकलता है, जो कि अमरकंटक से आता है। नहीं, इस अमरकंटक से नहीं आता, इसमें मिस्टेक है क्योंकि इधर से आता है। अमरकंटक के पास ये अलग भाग है। तो उसके ऊपर वाले भाग कैमूर, ये वाला मतलब ये सामने वाला कैमूर कहलाता है। उसके बाद वाला भांडेर कहलाता है, ये वाला पता नहीं है। और उसके नीचे वाला जो क्षेत्र है वो ये वाला पूरा ये वाला कहलाता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। और सतपुड़ा में ये सबसे ऊपर वाला मैकाल है। ये मैकाल है जो कुछ भाग छत्तीसगढ़ में है। इसी मैकाल में अमरकंटक है, देख लीजिए। ये वाला जो अमरकंटक है वो यहीं पर है। उसके बाद है यहाँ पर महादेव की पहाड़ी में ही पंचमढ़ी है और यहीं पर एक पर्वत ऊंचा भाग है जिसको धूपगढ़ कहते हैं। उसके बाद है राजपीपला। ये वाला जो भाग है वो राजपीपला कहलाता है। ये सबके सब जो है सतपुड़ा के भाग हैं। अब सतपुड़ा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारत की एकमात्र ब्लॉक पर्वत है ये, भ्रंश घाटी है। और धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, जैसे कि मैंने बताया था कि ये धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा के। यहाँ पर एक है गवीलगढ़।
यहाँ पर गविलगढ़ नाम का नीचे में और स्थान है ये। उसके बाद हम देख लेते हैं ये वाला क्षेत्र, ये जो है राजपीपला के नीचे में अजंता, जस्ट तापी नीचे के नदी के नीचे में अजंता के पहाड़ियाँ हैं जो कि इतिहास में फेमस है। देख यहाँ पर जो अमरकंटक है वहाँ से निकला है नर्मदा नदी, जो कि विंध्य पर्वत, ये पूरा विंध्य है और नीचे सतपुड़ा है, तो विंध्य और सतपुड़ा के बीचों बीच आया है नर्मदा। और जो तापी है वो महादेव के पास ये वाला पहाड़ से निकलकर यहाँ से आया हुआ है तापी, जो कि अजंता और नर्मदा या अजंता और सतपुड़ा इन दोनों के बीच से यहाँ पर पार हुआ है। यहाँ पर एक हरिश्चंद्र पर्वत है, उसके नीचे में बालाघाट है, यहाँ पर उसके नीचे में ही पर पुणे बसा हुआ है। और यहीं पर आगे है महाबलेश्वर पर्वत पश्चिमी घाट में, वहीं से होकर एक कृष्णा नदी निकली है। उसके ऊपर में है कासूबाई पर्वत, और कासूबाई और महाबलेश्वर के बीचों बीच यहाँ पर है भोर घाट, और कासूबाई के घाट के ऊपर में है, पर्वत के ऊपर में यहाँ पर है थाल घाट। तो ये हो गया थाल घाट और भोर घाट, और नीचे में है पाल घाट। और इसके आगे में जस्ट है मुंबई, यहाँ पर मुंबई बसा हुआ है। और यहाँ पर दक्कन का पठार, ये जो क्षेत्र कहलाता है, बाकी इधर का क्षेत्र जो है वो दक्कन का पठार कहलाता है। दक्कन का पठार में सतपुड़ा आता है, पश्चिमी पूर्वी घाट के मध्य आता है भाग है, और दक्कन का ट्रेप आता है, चट्टानों से बना है ये। हरिश्चंद्र पहाड़ी, बालाघाट, अजंता, गविलगढ़, ये सब के सब दक्कन के पठार में आता है। ये देख लीजिए, ये जो है पश्चिमी घाटी है ये। उसके बाद है यहाँ पर हम देख लेते हैं जो गुजरात के जो भाग है, यहाँ ये भाग जो है, यहाँ बब्बर शेर या एशियाई शेर पाया जाता है, क्योंकि ये अफ्रीका के सवाना जंगल में रहते थे और टूटकर अलग हुआ था उसी समय, इसलिए कुछ यहाँ पर आ गए थे बब्बर शेर, नहीं तो और कोई जगह में यहाँ पर मिलता ही नहीं है। ये जो क्षेत्र है वो सौराष्ट्र कहलाता है। यहाँ पर बायदा पर्वत है, यहाँ मांडव पर्वत है, यहाँ पर गिर है, गुजरात का गिर, जहाँ पर ये पाया जाता है शेर। यहाँ पर भ्रंश बना हुआ है इस तरीके से, अर्थात जहाँ नदी आता है वो आगे बढ़ा चुका है जमीन को, और इस प्रकार ये नीचे का भाग देख लेते हैं थोड़ा। जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को का दिखने में कैसा है, देखिए पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊपर है, पूर्वी घाट कम है, और जो पश्चिमी घाट से अधिकांश नदी पूर्व की ओर बहता है, और जो पूर्वी घाट है जो ऊंचा भाग था उसको क्या किया, नदी द्वारा कटाव किया गया और कट के वो आगे बढ़ गया, और उसी बढ़े हुए भाग में शहर भी बस गए, जैसे चेन्नई बसा है। और ये जो है पश्चिमी घाट वो क्या है, खड़ी है, टूटा हुआ करार या किनारा है, इसलिए वो खड़ी है ज़्यादा। और इसी खड़ी भाग जब आगे मैदान है आगे, और मैदान में ही जो शहर बसे हैं उस, जैसे कि मुंबई।